देखिए, रिश्तों के अंदर जो सबसे बदतरीन आदत है, जिसके अंदर रिश्ते वाक़ई इतने ज़हरीले हो जाते हैं कि आदमी का दम घुटना शुरू हो जाता है, वो है शक। जब एक चुभती हुई नज़र हर वक्त आपके ऊपर पड़ती रहेगी, तो आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि मेरे पास एक मियाँ बीवी का केस था और वो एक सो कॉल्ड बड़े लव बर्ड्स थे, लेकिन जब वो अपनी मैरिज काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि हम दोनों में से एक दूसरे को कौन मरवा देगा। शक जो है, एक तो पैरानॉय कुछ लोग होते हैं, उनकी कुछ ज़हनी बीमारियां होती हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको तो इलाज की ज़रूरत है। यानी ये इस लेवल के ऊपर भी चला जाता है कि फिर तो कुछ भी नहीं करने देते। मियाँ बीवी को कोशिश करके एक दूसरे से चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए। एक खातून ने हमसे सवाल किया है आपके लिए कि मेरा शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा शक करता है और मैं कहीं भी जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो इसका हल क्या होगा? देखिए, रिश्तों के अंदर जो सबसे बदतरीन आदत है, जिसके अंदर रिश्ते वाक़ई इतने ज़हरीले हो जाते हैं कि आदमी का दम घुटना शुरू हो जाता है, वो है शक। क्योंकि शक एक ऐसी चीज़ है कि जब एक चुभती हुई नज़र हर वक्त आपके ऊपर पड़ती रहेगी, तो आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, शक का डेफिनेटली जो ऑपोजिट है वो बेअदबारी है। तो अगर मेरा कोई रिश्ता कैसे चल सकता है जिसमें एतबार ना हो? इसका मतलब ना मैं उम्मीद कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसको आगे चलाने के लिए क्या करूँ? यानी मेरे पास तो जब ये शक इस लेवल का भी आता है कि मेरे पास एक मियाँ बीवी का केस था और वो एक सो कॉल्ड बड़े लव बर्ड्स थे, और क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और माशरे में उनका बड़ा स्टेटस था, लेकिन जब वो अपनी मैरिज काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि हम दोनों में से एक दूसरे को कौन मरवा देगा। यानी उनको लगता है कि ये मरवा देगा, उनको लगता है ये जहर दे देगी मुझे, मतलब इस लेवल। लेकिन साथ इसलिए रह रहे हैं कि क्योंकि बाहर लव वर्ड के नाम से मशहूर है और फिर एक स्टेटस है माशरे के अंदर, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो एकदम क्या होगा कि यार ये कैसे हो गया, कि इनके बीच में कैसे हो गया। तो आप सोचो उनकी ज़िंदगी कितनी जहन्नम होगी, जो हर आदमी को पता नहीं ये मरवा देगा, पता नहीं ये मरवा देगा, मतलब ना वो कुछ खा सकता, पता नहीं इसमें जहर ना हो बाहर नहीं जा सकता, पता नहीं कुछ वहाँ से गोली ना आ जाए। आप सोचिए इस खौफ की हालत के अंदर क्या ज़िंदगी जो है वो होगी। तो शक जो है, एक तो पैरानॉय कुछ लोग होते हैं, उनकी कुछ ज़हनी बीमारियां होती हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको तो इलाज की ज़रूरत है। यानी ये इस लेवल के ऊपर भी चला जाता है कि फिर तो कुछ भी नहीं करने देते। और दूसरी तरफ ये है कि कम्युनिकेशन जितनी मैक्सिमम की जा सकती है, थक जाती है खातून, लेकिन जितनी मैक्सिमम कम्युनिकेशन की जा सकती है, जितनी एविडेंस दी जा सकती है, तो वो कोशिश ये करे कि वो प्रोवाइड हो, ताकि बंदे को ये पता लगे कि यार कोई चीज़ छुपा नहीं, क्योंकि वहीं से जन्म लेता है ना कि आपने मुझसे कोई चीज़ छुपाई है। मियाँ बीवी को कोशिश करके एक दूसरे से चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, नहीं छुपानी चाहिए। कि अगर कोई आपको ख़ास तौर से अगर ऐसी कोई बात लगे कि जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप सामने बात करें। वो जो लोग होते हैं ना, अच्छा दोनों तरफ होता है, ख़वातीन तो ज़्यादा शक की होती है। अब किसी का फ़ोन आया, आप अभी मैं सुन के आ रहा हूँ, और तो खुद ही तो पैदा किया आप नहीं है भैया, ऐसी क्या बात थी जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे, राइट? या आपने मैसेजेस जो है वो पढ़ रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, राइट? और उसे क्या है, नहीं कुछ नहीं है, तो आपने इसको मतलब खुद आपने एक मौका दिया। पासवर्ड लगाया, हाँ, या पासवर्ड लगाए, पासवर्ड तो शेयर कर दें, है ना, पासवर्ड तो जो है वो शेयर कर दें उनके ऊपर। पता मेरे फ़ोन के ऊपर पता नहीं दुनिया की चीज़ें होंगी, और हर वक्त मेरा फ़ोन ढूंढा जाता है कॉल कर करके कि मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा हुआ है, हर आदमी के हाथ में मेरा फ़ोन है। तो उस पर आप शक कर लें जितना शक कर लें, पढ़ा ओपन तो पड़ा है, लेकिन ये को अगर एक मियाँ बीवी एक दूसरे को अपना पासवर्ड भी बता देते हैं, तो फिर भी कहीं भी ये जायज़ नहीं है कि वो फ़ोन उठा के पढ़ें, कहीं भी जायज़ नहीं है कि वो एक दूसरे का फ़ोन चेक करें। ये आदाब के ख़िलाफ़ है, ये अखलाक़ियात के ख़िलाफ़ है। तो शक के जो रीज़न्स होते हैं उसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप और कोई ऐसा हिंट जहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ छुपाई जा रही है, तो वो चीज़ों को आप अवॉइड करें, राइट? और कम्युनिकेशन बढ़ाएं, तो ये चीज़ कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये बीमारी की हद तक पहुंच गया है, तो फिर तो ज़ाहिर इलाज की ज़रूरत है।